स्टूडेंट मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे क्लास 8 का। इसमें हम देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम आपको पूर्ण वर्ग के गुण एवं गुण तथा पैटर्न बिना गुणा किए किसी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना सिखाएंगे। भाग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे और वर्गमूल के व्यवहारिक अनुप्रयोग दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। हम पिछली कक्षाओं में घातांकों के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो वह संख्या का आधार का वर्ग कहलाता है। वह संख्या के आधार का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जब किसी संख्या का घातांक 2 होता है तो वह संख्या का आधार का वर्ग कहलाता है। जैसे देखते हैं कि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की स्वयं से गुणा होता है। क्या होता है वर्ग? ये किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की स्वयं से गुणा को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 5 की पावर क्या दिया है? 2 दिया है, तो 5 को हम क्या लिखे हैं? 2 बार लिखे हैं, तो ये 5 5 जा क्या हो जाएगा? 25। इसी को हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। ये तो आपको पता ही चला। और जैसे इस तरफ 7 का स्क्वायर पूछ रहा है, 7 का वर्ग पूछ रहा है, तो 7 को क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49। यहाँ पर 7 का वर्ग क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब चलिए, जैसे दिया पहला पॉइंट, पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं देखते हैं। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। यदि कोई प्राकृतिक संख्या, क्या बोला है कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहते हैं, जिसका 30 वर्ग बना सके। क्या बोला है? 30 वर्ग बना सके। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है कि 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। परंतु 30 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। 5 25 का है, 6 36 का है। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है, लेकिन 30 किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक, क्योंकि 5 व 6 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 5 और 6 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए 30 किसी का भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। चलिए, 1 से 20 की संख्याओं का वर्ग, ये आप देखिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर, जब 3 का स्क्वायर वर्ग दिया रहे तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब 11 का हम देखते हैं। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। 14 का क्या हो जाएगा? 196। 15 का हो जाएगा 225। 16 का हो जाएगा 256। ये आपको हम कितने 20 तक ये स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। देखिए, ये आपको दिया है, स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए। तो जैसे 14 दे दिया, 14 का स्क्वायर, तो 14 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर आ जाता है। किसी का भी आपसे स्क्वायर पूछेगा तो आप उस डिजिट का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट दिया है कि पूर्ण वर्ग के गुण तथा पैटर्न देखेंगे। प्रॉपर्टी एंड पैटर्न ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पहला ऑप्शन दिया है, पहला क्या दिया है कि ऐसी संख्या जिनके अंत में 2, 3, 7 व 8 हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। क्या बोला है कि जिसके लास्ट में क्या कह रहा है? 2, 3, 7, 8 रहे तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते है। जैसे दिया है 82 के लास्ट में क्या है? 2 है। 73 इसके लास्ट में 3 है। 127 के लास्ट में क्या है? 7 है। 588 के लास्ट में क्या है? 8 है।
किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्या है? किसी भी संख्या का ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इनके अंत में क्या है? 2, 3, 7, 8 है। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है? ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है। क्या बोला है? कि ऐसी संख्या जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम होती है कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे देखिए दिया है 10 दिया है, 1000 दिया है, 15,000 दिया है इत्यादि। किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 1000 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 15,000 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक। अब देखिए तीसरा पॉइंट दिया है कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। क्या बोला है? तीसरा पॉइंट कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, जो कि एक सम संख्या है। 64 क्या है? एक सम संख्या है। इसी तरह दिया है 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे पहचानते हैं? जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 रहे उसको क्या बोलते हैं? हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। देखिए इसके लास्ट में क्या है? 4 है, इसके लास्ट में 6 है, तो क्या है? हमारा सम संख्या है। विषम संख्या क्या दिया है? पॉइंट नंबर 4 दिया है कि विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। क्या बोला है? पॉइंट नंबर 4 कि विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। जैसे दिया है कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, जो कि एक विषम संख्या है। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169, जो कि एक विषम संख्या है। विषम संख्या कैसे पहचानते हैं? जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब आते हैं उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसके लास्ट में क्या दिया? 1 दिया है, तो 1 क्या होता है? विषम संख्या, जिसको हम 8 नंबर बोलते हैं। इसके लास्ट में 9 है, तो ये भी क्या है? 8 नंबर है, तो ये विषम संख्या है। अब देखिए 5 पॉइंट क्या दिया है? 5 नंबर पॉइंट नंबर 5 दिया है कि इकाई के अंक की सहायता से हम उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक पता कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया है? यदि संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है कि यदि संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है, इकाई अंक 1 या 9 है, तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। ठीक। चलिए इसको पहले तो एग्जाम्पल पर देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक। अब चलिए दूसरा पॉइंट दिया कि यदि संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 4 होगा। बोल रहा है कि जिसके इकाई का अंक, क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, कि जिसके इकाई का अंक 2 या 8 हो तो उसका वर्ग का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है। क्या बोल रहा है? यदि संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। 3 और 7 रहेगा तो उसका वर्ग जब निकालेंगे आप तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 9 रहेगा। जिसके अब दूसरा बोला है कि यदि इकाई का अंक 2 और 8 रहेगा तो उसका आप वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। देखिए चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसका वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। ठीक। पाँचवा दिया है कि यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक 0 या 5 होगा। ठीक। अब छठवां ऑप्शन हम देखते हैं। छठवां क्या दिया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जैसे में दिया है कि 55 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 55 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर इजकल टू 2 × 54 प्लस 1 इजकल टू हो जाएगा। जैसे 54 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे इजकल टू 109 हो जाएगा। अब इस तरीके दिया है दूसरा ऑप्शन कि 66 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 × 65 प्लस 1, तो 65 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। देखिए बोला है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे, इसके लिए इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
पीछे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसमें भी पीछे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया है, पीछे वाले में ही 2 का मल्टीप्लाई किया है, उसमें +1 कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के दिया है 7 वाला पॉइंट कि किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी n प्राकृतिक संख्या के लिए n स्क्वायर इक्वल टू बराबर प्रथम n विषम संख्याओं का योग। जैसे देखिए दिया है, जैसे में दिया है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग लिखेंगे, तो उससे आप क्या हो जाएगा, उसका योग करेंगे तो आपको ये 7 का स्क्वायर पता चल जाएगा। जैसे 7 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 7 विषम संख्या हमारा क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप क्या कर देंगे, बस 7 का स्क्वायर कर देंगे। चाहे इसको ऐड करके आप निकाल सकते हैं, चाहे इसका क्या करेंगे, बस स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर का प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 10 के पावर 2 दिया है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए 10 विषम संख्याओं का बोल रहा है, तो क्या करेंगे, बस आप 10 विषम संख्या लिख लिए, बस उसका क्या कर देंगे आप, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विषम संख्या लिख लिए, बस इसका वर्ग कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। विषम संख्याओं को योग करने के लिए बस यही वाला आपको क्या करना होता है, 10 विषम संख्या पूछा है तो 10 विषम संख्या लिखेंगे, बस उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको ऐड करने नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 8वां क्या दिया है, पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 प्राकृतिक संख्याओं जैसे m, n व p को पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं यदि m² + n² = p²। ठीक, अब देखिए इसी पर हम बताते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या m > 1 के लिए क्या होगा फार्मूला, 2m, m² - 1, m² + 1। एक क्या होता है, ये पाइथागोरियन ट्रिक होता है। इस पर आप कोई भी आप मान रखेंगे, जैसे दिया है कि माना हम m का मान 6 मान ले रहे हैं, तो इससे हम पाइथागोरियन ट्रिक निकालेंगे। तो देखिए 2m, m² - 1, m² + 1, तो m का मान हमारा क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6, यहाँ पर 2m दिया है, तो 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, m² - 1, तो m का मान क्या माने हैं, 6 माने हैं, तो 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब क्या बोला है, m² + 1, तो m का मान हमारा है 6, तो 6 का स्क्वायर +1, तो ये 36 हो जाएगा, 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगा, 12, 35 और 37। ठीक, इस वीडियो में हम यहीं तक, अगली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे इन पर हम देखेंगे। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।